Good morning, students. So, today we are going to discuss the next chapter of our unit oscillations and wave. We have done the simple harmonic motion, pendulum, and various terms related to simple harmonic motion. Now we are going to discuss about the topic waves. What is wave? Wave is a kind of disturbance which travel from one particle of medium to another. तो एक तरह से क्या है, अगर हम मीडियम, हमें पता है मीडियम इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्टिकल, अगर हम एक मीडियम के पार्टिकल को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और वो पार्टिकल दूसरे मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा और जो सेकंड है वो थर्ड को करेगा एंड सो ऑन, ये डिस्टर्बेंस क्या होती जाएगी, ट्रांसमिट होती जाएगी. तो इस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं वेव. इसमें एक्चुअली ट्रांसफर क्या हो रही है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इसमें एंड वेव्स में. अब है टाइप्स ऑफ वेव्स. वेव्स की टाइप्स कितनी होती हैं, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द लास्ट वन इज मैटर वेव्स. अब मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम के पार्टिकल्स की. सो दोज वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर ट्रांसमिशन थ्रू अ मीडियम, दैट वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. फॉर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव की कौन सी एग्जाम्पल आएगी, साउंड वेव. तो साउंड वेव कौन सी वेव है, दिस इज अ मैकेनिकल वेव. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब हमें पता है कि जो सन से रेज आ रही हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, दे आर कमिंग टुवर्ड्स अर्थ, दे आर रीचिंग द अर्थ. दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम रेज दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. तो उस तरह की वेव्स जिसके लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इनमें सारी जो ईएम वेव्स में सारी हमारा एक्स रेज, यूवी रेज, अल्फा, गामा, जो भी सारी रेज हैं वो कौन सी रेज की कैटेगरी में आएंगी, हमारी ईएम वेव्स. नाउ द लास्ट वन इज मैटर वेव. मैटर वेव क्या है, डी ब्रॉगली ने एक आइडिया दिया था. ये जो पार्ट है मैटर वेव का मोस्टली हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो वो लेटर ऑन हम करेंगे. बट अगर हम ब्रीफ इसके बारे में जानना चाहें तो जो मैटर वेव्स हैं वो क्या है, जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, a wave is associated with that particle and that wave is called matter wave or de Broglie wave. तो इनको de Broglie waves भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल उसने बोला था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, उनके साथ क्या है, एक वेव क्या है, एसोसिएटेड है. तो इस तरह से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं. नाउ टू टाइप्स ऑफ वेव्स को अगर मैं दूसरी तरह देखूं मोशन के अकॉर्डिंग, तो दो तरह की होती हैं. एक होती है ट्रांसवर्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल. अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में फर्क क्या है. अब बेटा देखो, वेव को जब मूव कर रही है तो पार्टिकल क्या कर रहा है, मीन पोजीशन के अराउंड अप एंड डाउन इस तरह से मूव कर रहा है. तो मोशन क्या हो रहा है, इस तरह से किसका, पार्टिकल की वाइब्रेशन हो रही है अप एंड डाउन, बट मोशन ऑफ वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस. सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस के अलोंग उसकी वाइब्रेशन है पार्टिकल्स की, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव. सो इफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, तो उस केस में वेव कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव. तो मतलब पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और वेव इस तरह से आगे प्रोसीड कर रही है. तो ये वेव्स कौन सी हैं, ट्रांसवर्स वेव. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पे सपोज एयर है, पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पिस्टन.
तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, क्लोजर, फिर दूर, अगेन क्लोजर। तो ये जब पार्टिकल्स क्लोजर और दूर जा रहे हैं, जब पार्टिकल क्लोज होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन, और जब दूर होते हैं उनको बोलते हैं हम रेयरफेक्शन। तो इसमें पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से, और वेव भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव। तो सेम डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपिगेट कर रही है। तो इस तरह की वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और साउंड वेव कौन सी वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, क्योंकि प्रेशर पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है वो क्या है, प्रेशर वेरी होने की वजह से कंप्रेस और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन फॉर्म होते हैं, और वो क्या पहुंचता है हमारे ईयरडम्स तक। तो इस तरह से हम क्या सुनते हैं, साउंड वेव्स को सुन पाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टाइप्स ऑफ waves. Now we will discuss about the equation that will represent the simple harmonic motion of a wave. तो किस तरह से हम इसको represent करते हैं। Suppose any wave is there, this is one wave, this is called crest and this is called trough. Fine. Suppose at any point this is x, time is t, and this is y. So how can we represent a wave motion? Y, which is a function of x and t, would be equals to r sin ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यही इक्वेशन होती है। एंड वी नो दैट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, और फाई की वैल्यू क्या होती है, फेज डिफरेंस की, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो फॉर एनी डिस्टेंस एक्स उसके लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी 2 पाई बाय लैम्डा into x. So I can write here as this. So yxt comes out to be, if I take 2 pi by lambda common here, I will get lambda by t minus x. फाइन। तो अब हमें पता है वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ, टी इज अ टाइम पीरियड। तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, सो vt माइनस एक्स। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर अ प्लेन वेव। सो इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन वेव। फाइन। और हम दूसरे वे से अगर इसको रिप्रेजेंट करें, y एक्स टी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी, यही सेम इक्वेशन आई एम यूजिंग हियर, 2 पाई बाय लैम्डा एक्स। तो ये क्या है, ओमेगा टी, एंड दिस इज टर्म्ड एज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इट इज डिनोटेड बाय के। और इसके यूनिट क्या होते हैं, वी नो 2 पाई का कोई यूनिट नहीं है, तो हम लैम्डा मतलब वेवलेंथ का यूनिट क्या लेंगे, पर मीटर। तो ये इसके यूनिट होते हैं। तो ये क्या होगा, माइनस के एक्स। सो दिस इज द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ प्लेन वेव। इफ पार्टिकल इज मूविंग along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स फाइंड द रिलेशनशिप फॉर द स्पीड ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव।
suppose a wave is traveling in a positive x-axis. Fine. So suppose at any this is for time t equals to 0. For any time t equals to delta t, तो a से पार्टिकल a डैश तक कब आ सकता है? इफ फेज डिफरेंस इज अ कांस्टेंट. इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? y इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. फाइन. तो दिस इज द फेज ऑफ द वेव. तो पार्टिकल एट पॉइंट ए कुड बी ट्रांसफर टू a डैश इफ phase is a constant, right? So derivative of omega t minus kx must be 0. Fine. So derivating it, we will get lambda minus k dx by dt equals to 0, or lambda equals to k dx by dt, or we can get dx by dt equals to lambda by omega by x, or rate of change of x with the time, it will be velocity. तो velocity का क्या relation आ गया? Angular frequency over propagation constant. So this is the formula for velocity of the traveling wave. Now we will discuss about reflection of waves. Reflection of waves. Like reflection of sound, reflection of light, waves are also reflected back. Fine. So जिस तरह से light किसी medium किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस आती है, उसी तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में अगर एंटर होता है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. अब ये दो तरीके का हो सकता है. सपोज यहाँ पे कोई रिजिड बाउंड्री है यहाँ पे, तो इस तरह से कंप्रेशन, साउंड वेव्स हैं ये याद रखना, दीज आर साउंड वेव्स, आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड वेव्स. तो अगर यहाँ पे कंप्रेशन है, तो अगर यहाँ पे कोई रिजिड ऑब्स्टेकल आता है, तो ये जो वापस आएगी रिफ्लेक्ट होके वेव, दैट विल बी रेयरफेक्शन. फाइन. सो फेज डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे? फाई का. और अगर ओपन एंड की बात करती हूँ इस तरह से, तो उसमें अगर ये कंप्रेशन है, इसमें कंप्रेशन होगा रिजिड वाले में, दिस विल बी कंप्रेशन अगेन, एंड हियर कंप्रेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा? रेयरफेक्शन अगर ओपन एंड है. फाइन. तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होता है? 0. तो अगर कोई पार्टिकल, कोई वेव की इक्वेशन है r साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, तो रिफ्लेक्टेड वेव की जो इक्वेशन होगी वो होगी y r साइन ओमेगा टी. क्योंकि ये वापस अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो ये क्या आएगा? माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस. और इसके साथ ही फेज डिफरेंस कितना आएगा? फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री. फाइन. तो आई कैन राइट हेयर, वी नो साइन फाई प्लस थीटा इज ऑलवेज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस x. So this will be the equation for reflected wave for a closed end. अब ओपन एंड की बात करूं तो वहां पे क्या आएगा? y इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी माइनस एक्स है, तो यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या आएगी? साइन ओमेगा टी प्लस एक्स, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या होता है इस केस में? 0 होता है. तो ये आपने ध्यान में रखना है. नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव को कई जगह पे यूज किया जाता है, जैसे हियरिंग एड जो यूज करते हैं, जिन पर्सन्स को कम सुनाई देता है तो वो एक हियरिंग एड यूज करते हैं, तो उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज किया जाता है. स्टेथोस्कोप में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज किया जाता है. तो यही सारी जो कॉन्सेप्ट है वहां पे यूज होते हैं. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। फाइन। तो सुपरपोजिशन वेव क्या कहती है? जब दो वेव्स किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं और एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, तो वहां पे क्या होगा? व्हाट विल हैपन देयर? सपोज एक वेव है ये वाली और दूसरी वेव है ये वाली, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो क्या होगी? ये एम्पलीट्यूड फर्स्ट का है, सपोज दिस इज y1, दिस इज y2, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी मींस उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? दोनों के एम्पलीट्यूड का एल्जेब्रिक सम। सो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इस तरह से वो एक सिंगल वेव की तरह क्या करेंगी? बिहेव करेंगी। सिमिलरली अगर ये ऑपोजिट हो जाए, अब क्रस्ट के नीचे क्रस्ट है तो ये प्लस हो रहा है, तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही हैं। अब डिस्ट्रक्टिव की बात करूं तो क्या होगा? यहाँ पे एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है? y1, और यहाँ पे सेम वेव है बट वो क्या है? क्रस्ट के नीचे क्या आ जाए? ट्रफ आ जाए, तो ये क्या है? सपोज y2, तो ये डिस्ट्रक्टिव, तो टोटल जो होगा वो क्या होगा? y1 प्लस, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है तो ये क्या होएगा? माइनस y2, तो ये क्या होंगे? माइनस होके आएगा। तो ये अगर सेम हो गए तो ये क्या हो जाएगा? 0, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो सेम यही है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। इफ अ वेव ऑफ एम्पलीट्यूड y1 superimpose on another wave of amplitude y2, then the resultant wave of amplitude y will be equal to amplitude of both the individual waves. So y will be equal to y1 plus y2. So this is superposition principle. Now we will discuss about stationary wave or standing waves. Standing waves का मतलब क्या है? दो waves सुपर इम्पोज करती हैं इसमें standing waves. So what we mean by standing or stationary wave? Stationary means rest. तो क्या wave है तो क्या वो rest पे रहेगी? No, this is not possible. Actually what is going on? Two waves, दो waves हैं, उनका सेम क्या होगा? वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड। तो अगर वो सुपर इम्पोज करती हैं, इफ दे आर सुपर इम्पोजिंग ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन न्यू वेव्स आर फॉर्म्ड इन विच नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर। ट्रांसफर ही नहीं होगी एनर्जी, तो इस तरह जो वेव्स बनेगी उनको बोलते हैं स्टेशनरी, क्योंकि वो नहीं एनर्जी ट्रांसफर कर रही, तो उस केस में क्या होगा? स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होंगी। और दो पॉइंट जो हैं, सपोज इस तरह से एक वेव इस तरह से है और दूसरी इस तरह से है, फाइन। तो जो पॉइंट जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगी इस तरह से, उनको बोलते हैं नोड्स, फाइन। और जहां पे मैक्सिमम होगी डिस्प्लेसमेंट इस तरह से, उनको बोलते हैं एंटी नोड्स। और एंटी नोड्स हमेशा दो कंसेक्यूटिव नोड्स के सेंटर में होंगी। सो दिस इज अबाउट स्टेशनरी वेव्स। ये भी आगे दो तरह की होती हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स और दूसरी ट्रांसवर्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें जो दो वेव्स होंगी दोनों ही क्या होंगी? दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, और जो ट्रांसवर्स होगी वो दोनों क्या होंगी? ट्रांसवर्स इन नेचर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग क्या होता है बेटे? स्ट्रिंग क्या है? एक स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है जो एक रिजिड सपोर्ट के साथ क्या है? इस तरह से अटैच्ड है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने वाली वेव इस तरह से जा रही है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? y इक्वल्स टू r साइन ओमेगा t माइनस x। सो दिस इज y1।
अगर हम बात करें y2 की, अब ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से वापस आएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसकी इक्वेशन क्या होगी, r साइन ओमेगा टी प्लस एक्स प्लस पाई, फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई का, तो ये कितना बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस एक्स। फाइन, तो व्हेन दे विल सुपर इम्पोज तो क्या होगा, y विल बी y1 प्लस y2, सो दिस कम्स आउट टू बी r साइन ओमेगा टी माइनस एक्स माइनस r साइन ओमेगा टी प्लस एक्स। फाइन, तो यहां से अगर मैं r कॉमन करूं तो r कॉमन करने से व्हाट विल हैपन, माइनस r को मैंने कॉमन किया यहाँ पे, साइन ओमेगा टी प्लस एक्स। फाइन, और यहाँ पे आएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स। अब हमें पता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू एंड cos c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू। तो ये अप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, cos, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 ओमेगा टी बाई टू, तो यहाँ पे रहेगा cos ओमेगा टी। और दूसरा क्या होगा, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं, c माइनस डी करूं, तो ये क्या रह जाएगा, साइन x। फाइन, तो ये आ जाएगी मेरे पास रिलेशनशिप। तो अगर मैं सॉरी यहाँ पे k नहीं हमने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे k आएगा हर पॉइंट पे। फाइन, यहाँ पे भी kx। तो हमें पता है कि ये जो पार्ट है ये क्या है, इसमें x की वेरिएशन शो नहीं कर सकते हम, इसमें सिर्फ टाइम की वैल्यू बताइए, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कंसीडर करेंगे एज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। फाइन, सो अगर हम बात करें इसकी y की, तो y जब x की वैल्यू 0 थी इस पॉइंट पे, तो क्या होगी, y की वैल्यू भी क्या होगी, 0, बिकॉज साइन 0 इज ऑलवेज 0। तो इस पॉइंट पे क्या बनेगी, नोड बनेगी n1। सिमिलरली अगर ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रिंग की l है, तो यहाँ पे एट x इक्वल टू l, तो वहां पे क्या होगा, x इक्वल टू l पे साइन के x, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एल, और साइन 2 पाई, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, लेमडा की वैल्यू है यहाँ पे 2l। ठीक है, या मैं लिख सकती हूँ l इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 होगी फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 2l इंटू एल, l से l कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी क्या आ गया 0, तो ऑटोमेटिकली y विल बी 0। तो यहाँ पे भी एक नोड बनेगी n2, तो इस तरह से क्या बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ वेव होगी। क्योंकि ये हाफ वेव है तो L इक्वल्स टू लेमडा बाय 2 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा रिलेशनशिप। अब अगर मैं बात करूं साइन के L की, तो ये हम 0 कहाँ पे होगा, हमेशा साइन n5 पे, हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी 0 एट, तो ये 0 होगा n पाई पे। अब हमें पता है के एल किसके इक्वल आ गया, यहां से मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट हियर के एल इक्वल्स टू n5, राइट। सो के एल, के क्या होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लेमडा,
L इक्वल्स टू n इंटू पाई. सो पाई से पाई कैंसल. अगर मैं लेमडा की बात करूं तो ये आ जाएगा 2L/n. और n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1, 2, 3 एंड सो. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट. सो फॉर n इक्वल टू 1 कितनी वैल्यू आ गई इसकी लेमडा की? 2L आएगी. अब हम करेंगे डिस्कस नॉर्मल मोड्स. तो फर्स्ट नॉर्मल मोड की अगर मैं बात करूं, फॉर फर्स्ट नॉर्मल मोड, तो उस केस में क्या होगा? फर्स्ट नॉर्मल मोड में लेमडा 1 कितना होगा? 2L/1. तो यहाँ पे 1 पुट करूंगी तो ये आ जाएगा 2L. अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी V अपॉन लेमडा 1. तो लेमडा 1 कितना है? V अपॉन 2L. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट नॉर्मल मोड. अब इसी तरह से अगर मैं सेकेंड नॉर्मल मोड की बात करूं, सेकेंड में क्या होगा? लेमडा 2 इक्वल्स टू 2L/2. तो ये कितना आ गया? या फिर इसको इसी तरह से रख लो, 2L/2 रख लिया. अब इससे फ्रीक्वेंसी लेमडा 2 कितना आएगा? V अपॉन लेमडा 2. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे V अपॉन 2L इंटू 2. तो ये क्या है? न्यू 1. तो मैं लिख सकती हूँ न्यू 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स न्यू 1. सिमिलरली फॉर थर्ड मोड आई कैन राइट 2L/3. सो फ्रीक्वेंसी विल बी 3 times the frequency of first normal mode. So in this way we can calculate the frequency of first, second and third normal modes. So for nth, in general I can write frequency of nth mode will be n times frequency of first mode. Fine. तो अगर फर्स्ट कैसे बना था हमारा? इस तरह से 2 नोड्स बनी थी उसकी. सेकंड हमारा कैसे बनेगा? इस तरह से. तो यहाँ पे कितनी नोड्स बनेंगी? 2 बनेंगी नोड्स इस तरह से. 3, 1, 2, 3, 1, 2. और एंटी नोड्स यहाँ पे कितनी है? 1. यहाँ पे भी, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2, A1 और A2. थर्ड मोड के लिए कैसे बनेंगी? थर्ड मोड के लिए कैसे बनेंगी ये? इस तरह से. और this will be the NP nodes. Fine. So here value of L will be in this case value of L will be λ/2. For second mode value of L will be equals to lambda equals to 2L/2. So lambda equals to, तो इसीलिए पूरी लेंथ में पूरी वेव क्या हो रही है? कवर हो रही है. और थर्ड केस में, थर्ड अगर नॉर्मल मोड की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ये 3/2 लेमडा. तो ये 1.5 वेव है इसीलिए. तो इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. नाउ पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स. तो पोजीशन ऑफ नोड्स, पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स. फाइन. It is clearly discussed
फर्स्ट दैट फॉर nth मोड कितनी नोड्स बन रही हैं, n+1 नोड्स। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं, पहली 0 पे, पहले मोड के लिए 0 और L/n, ठीक है। उसके बाद L/2 L/n, 3 L/n एंड so on। तो इस तरह से बनेगी। तो फर्स्ट मोड पे क्या बनी थी, 0 और L पे बनी थी नोड। थर्ड के लिए 0 L और 0 L/2 एंड L। तो थर्ड के लिए ये चारों नोड्स थी। तो इस तरह से ये नोड्स हम n की वैल्यूज कैलकुलेट करके कर सकते हैं। अगर एंटी नोड्स की बात करूं तो ये हमेशा क्या होगी, सेंटर में होगी। अगर n मोड्स हैं, nth मोड की मैं अगर बात करूं तो n ही एंटी नोड्स होंगी। तो ये हमेशा 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के सेंटर में होती है। तो मैं इसको ही 2 से डिवाइड करके लिख सकती हूँ, L/2n, L/2n, 3L/2n एंड so on। सो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो इसी तरह से आपने 2 आर्टिकल्स हैं आपके ऑर्गन पाइप्स पे। ऑर्गन पाइप्स क्या होते हैं, साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं इनमें से। और साउंड वेव कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इनका भी सेम इसी तरीके से हमने मोड्स, एंटी नोड्स, अलग अलग नॉर्मल मोड्स को स्टडी करना है। सेम आर्टिकल है, थोड़ा सा डिफरेंस है। 2 होंगे, एक ओपन एंड क्लोज्ड एंड। सो ये आपका है होमवर्क। तो आपने ये दोनों करने हैं। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया तो वो भी आ जाएगा। स्टिल इफ you will be having any doubt, you can contact me also, but you have to try the organ pipes. Fine. Organ pipe है क्या, organ pipe is a musical instrument। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये, जो जिसको हम बजाते हैं बाय ब्लोइंग एयर। तो एयर कॉलम में हम क्या करते हैं, एयर को ब्लो करते हैं और उसमें क्या होती है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होती हैं। तो ये 2 तरह के हैं, एक ओपन एंड और क्लोज्ड एंड। बाकी सारा आर्टिकल सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसके इक्वेशंस में। तो ये आपने एक बार ट्राई करना है। अब आपका लास्ट जो पार्ट है वो है बीट। बीट का क्या मतलब है, बीट में तो व्हाट इज अ बीट। तो बीट क्या है बेटे, 2 वेव्स, साउंड वेव्स, सेम frequency, nearly same frequency and amplitude superimpose upon each other। तो क्या प्रोड्यूस होती है वहां पे, बीट्स। आपने सुना होगा दिस इज अ वेरी गुड बीट। तो बीट का मतलब क्या है, बहुत सारी वेव्स, मैं 2 वेव्स की बात कर रही हूँ। सपोज यहाँ पे 256 हर्ट्ज की एक वेव है और 260 हर्ट्ज की एक वेव है। तो जब ये सुपर इम्पोज करेंगी तो जो बीट प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 258 हर्ट्ज। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों का क्या है, एवरेज है। और नंबर ऑफ बीट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे, इन दोनों का डिफरेंस 4 बीट्स सुनाई देंगी हमें पर सेकेंड। ठीक है, तो बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, इसका सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया है। तो your chapter, your unit 10th is complete with this last topic. So read the chapter thoroughly from your book, your reference book and NCERT books, and solve the exercise. Still if you have any doubt you can contact me and you may ask the queries in doubt session also. Thank you so much.